हेलो एवरीबॉडी। आज वापस से एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने बहुत ही हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया है IIIM यूट्यूब मेंबरशिप के अंदर, और काफ़ी लोगों की आज एक रिक्वेस्ट हमें मिली है अभी कुछ दिनों से कि हमें कंट्री में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई वगैरह के एक वीडियो बना के दें। हमने आज ये वीडियो बनाया है ऑन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो हम इस देश के UAE, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, ये देश के ऊपर आज हम बातें करेंगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंतर्गत। एंड आई एम तृप्ति शाह विथ यू टुडे फ्रॉम IIIM। सो लेट अस स्टार्ट विथ द मैप। ये दुबई आया कहाँ, ये UAE आया कहाँ, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है कहाँ पे। आप देख सकते हो ये मैप में कि इंडिया के बहुत करीब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, जिसको हम मिडिल ईस्ट बोलते हैं, जिसको हम GCC कंट्रीज़ बोलते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ जिसको हम बोलते हैं, उसमें से एक है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बहुत छोटा सा देश है, 7 स्टेट का एक जुथ है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एंड इट हैज़ नियर बाय सऊदी अरेबिया, उनके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इराक है, जॉर्डन है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। एक बहुत ही सुंदर बात है कि रेड सी सऊदी अरेबिया से गुज़रती हैं, गल्फ़ ऑफ ओमान है, पर्शियन गल्फ़ है। ये सारी चीज़ों के हिसाब से दुबई इज़ ऑन अ स्ट्रेटजिक पोजीशन। दुबई में इसकी वजह से बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे आप बिज़नेस अपना कर सकते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस इस कंट्री के साथ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी फेमस कंट्री। एवरीबडी हुएवर वांट्स टू गो इन फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पहले दुबई के बारे में सोचते हैं। सो दिस इज़ वन प्लेस विच वी शैल टॉक अबाउट टुडे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का हमने आपको एक कंट्री का फ्लैग भी दिया है और कंट्री के हमने आपको एक मैप दिया है। ज़्यादातर आधे से ज़्यादा जगह आबू धाबी की हैं और उसके बाद 7 एमिरेट्स हैं जो मैप में आपको अच्छी तरह से दिखेंगे। एंड इट हैज़ द एमिरेट्स आर आबू धाबी विच इज़ द कैपिटल ऑफ UAE। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कैपिटल है आबू धाबी। देन द मोस्ट फेमस आउट ऑफ द 7 इज़ दुबई, रसल खैमा, अजमान, फुजेरा, शारजा एंड अल कुवैन। ये 7 स्टेट से बना है यूनाइटेड अरब एमिरेट। एंड दिस इज़ अ कंट्री विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग कंट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना बारिश होती है, यहाँ पे डेज़र्ट है, इट इज़ सूखा डेज़र्ट है ये, और यहाँ पे बारिश अगर होगी भी तो बहुत ही कम होगी। यट इट इज़ अ वेरी डेवलप्ड कंट्री इन द सेंस दैट बहुत मॉडर्न कंट्री है ये। इस्लामिक कंट्री हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पे इस्लामिक रिलीजन फॉलो करते हैं। सो बहुत ही उनका जो लॉज वगैरह हैं वो वेरी डिसिप्लिन्ड हैं। हावेवर दिस कंट्री वंस was reigning the world with its petroleum products। and यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊँ मैं कि ये पर्शियन पेनिनसुला में, पेनिनसुला मतलब 3 साइड पानी है, ये यहाँ पे होने के बावजूद ये कंट्री के अंदर जो हमारे कंट्रीज़ में बीचेस और दरिए में मौजें वगैरह रहते हैं, तरंगे आती रहती हैं, सुनामी आती हैं, बाढ़ आती रहती हैं, वो यहाँ पे नहीं आती। ये बहुत ही शांत, जो पर्शियन पेनिनसुला है वो बहुत ही शांत है। सो कई बार इसको लोग बोलते हैं कि ये जो समुंदर हैं वो डेड हैं, ये समुंदर हैं जो जीवित नहीं हैं, इट इज़ नॉट लाइव, बट दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये एक अल्लाह का करीम है UAE के ऊपर कि इसकी वजह से यहाँ का जो बिज़नेस है, यहाँ का जो बंदरे हैं यहाँ के, वो बहुत ही फ्लरिश हो रहे हैं। वो री-एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट वगैरह के लिए बहुत ही यूज़ में आते हैं। दे आर बेनिफिशियल, दे आर एडवांटेजेस टू द UAE। UAE is made up of, as I told you, 7 emirates and the Federation of Monarchies। वो फेडरेशन है monarchy, monarchy मतलब the king। Each emirate is governed by a ruler।
ये रूलर जो हैं वो वहाँ का एक राजा है, पर अभी राजाशाही नहीं है, तो वो अपना गवर्नेंस उनके हिसाब से करते हैं, इस्लामिक लॉ के हिसाब से. एंड द मेन पर्सन हु डज इट इज़ द शेख जायद ऑफ Abu Dhabi. He is the president of UAE, and the population of UAE is about 9.2 million, including 7.8 million expatriates. That means people from यहाँ इंडिया से कुछ लोग दूसरे कंट्रीज से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से वहाँ पे जाके बसे हैं. People cannot get a immigrant visa to live in UAE. So they are on work permit. But the population of UAE is 9.2 million, including 7.8 of the expatriates. Without these expatriates, UAE cannot remain UAE. So this people, the skilled, semi-skilled, unskilled, skilled labor is required, skilled manpower is required in UAE. The Abu Dhabi is the capital emirati. The Sheikh of Abu Dhabi is the president of UAE, and Dubai is the most populous with 35.6% of the entire UAE's population. More Arabic is the official language, however, English is the lingua franca in UAE. That means the second most important language. आप अगर कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लेबल पे आपको अरबिक और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखना ज़रूरी है. The currency is AED, Arab Emirates Dirham, and the rate against dollar is fixed. 1 USD is equal to 3.262 US dollars. This is fixed over there. Almost 3.26 के बजाय 3.28 हो सकता है, 3.27 हो सकता है, पर this is the general, the currency, the equation is clear. It is set and it is on for many years. The time zone is UTC +4. That means अगर हमारे भारत में, हमारे देश में, इंडिया में दोपहर के 12 बजे हैं, तो UAE, चाहे आबू धाबी हो, अजमान हो, दुबई हो, शारजा हो, वहाँ पे सुबह के 10:30 बजे होंगे. उसी दिन के सुबह के 10:30 बजे, मतलब हमारे से हम आगे हैं टाइम में उनसे 1.5 घंटा. The financial year is the calendar year, January to December. The best time to visit is mid-December to mid-March. बहुत सारे इवेंट्स, एग्जिबिशंस, बहुत सारे उनके जो फेमस बागीचे हैं, ज़ूज़ हैं, रिजॉर्ट्स हैं, ये इन दिनों फ्रॉम मिड-December to mid-March खुले रहते हैं for tourists and people to visit them, because the climate is slightly cooler, I said. The climate in UAE is subtropical arid climate with hot summers and warm winters. So the rainfall is very low here, as I told you, and the temperature is uncomfortably high over there, although the entire country is air conditioned. पर रास्ते में तो air condition नहीं हो सकता सिवा कि आप अपनी कार में जा रहे हो. And May to October is extremely hot with shade temperatures of 29 degrees Celsius. That means घर में इतना temperature रहेगा, and humidity is 100%. Because of the sea, it is in the Persian Peninsula, Gulf of Oman is close by, it remains very humid in the entire UAE. During the cool season, that is December to February, the weather is damp and seems a little colder, and that is especially if you go for a desert safari or in the deserts, you will feel the chill. Abu Dhabi is the capital emirate. Dubai is a tourist attraction with everything very high, very big, very tall. Ras Al Khaimah is kind of a hill station. Ajman is the smallest emirate. Fujairah has a lot of water sports and beaches. Sharjah, cultural capital of UAE. If you remember, once upon a time, the cricket matches were held in Sharjah, and Al Quwain is famous for its lagoon and sailing. आप वहाँ पे अच्छे से sail कर सकते हो, very safe for sailing.
the major industries in United Arab Emirates are petroleum, of course, as I told you, fishing, as it is everywhere, it's a peninsula, so all the three sides are water. Petrochemicals, construction materials, somewhat building happens over there, handicrafts and पर्लिंग, पर्ल्स के लिए मोती चुनने के लिए वहाँ पे इंसान दरिया गोदी में जाते हैं और मोती लेके आते हैं. सो मोती पर्लिंग ऑल्सो इज़ अ गुड बिजनेस इन UAE. मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, अब वहाँ पे बारिश नहीं है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कैसे होते होंगे? दे हैव सम फ्यू ग्रीन हाउसेज एंड एक्सेट्रा, बट वेरी 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 फेमस फॉर इट्स डेट्स. जो खजूर होते हैं वहाँ के बहुत ही बढ़िया उम्दा क्वालिटी के खजूर होते हैं एंड दे आर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. वेजिटेबल्स कुछ न कुछ वहाँ पे उग जाता है, वाटरमेलन्स होते हैं, पोल्ट्री, जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, अंडे होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं और फिश. मेजर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम UAE. पहले हम देखते हैं कि UAE एक्सपोर्ट क्या करता है. UAE में से ऑयल एंड क्रूड ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है, फोकसिंग, बट नाउ दे हैव चेंज्ड इट बिकॉज ऑयल ज़िंदगी भर उनके साथ नहीं रहेगा. दे हैव चेंज्ड द फोकस अ लिटिल बिट फ्रॉम ट्रेडिंग टू सर्विसेज. So from merchandise to services, now they are changing the focus to services, माने hospitality services. So you have, except Dubai, the other 6 Emirates earn from petroleum. Dubai doesn't have much of petroleum reserves and natural gas, but Dubai is relying more on tourism, luxury buildings, constructions, re-exports, and Dubai is the hub. Remember the word, Dubai is the hub for trading, banking and tourism. The major imports, what does UAE import from the world? उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए खाना पीना, बहुत सारी क्वांटिटी में खाना पीना चाहिए, राइट फ्रॉम ऑल द वेजिटेबल्स टू मीट टू पोल्ट्री, एवरीथिंग दे वांट. मरीन प्रोडक्ट्स, जो फ़िश वहाँ पे होती है वो दूसरे, मतलब वो कंज्यूम करने के लिए उनके पास कम होती हैं, तो बाहर की फ़िश भी मंगवाते हैं. फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, स्पाइसेस, मसाले, चाय, बहुत, दे आर ऑल, मोस्ट ऑफ देम आर टी ड्रिंकर्स ओवर देयर. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक सीरियल्स, मतलब गेहूँ, राइस, पल्सेस, दाल, सारी चीज़ें उनको एक्सपोर्ट होती है. जेम्स एंड ज्वेलरीज, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस जेम्स और बनी बनाई सोने की ज्वेलरी वहाँ पे जाती है. टेक्सटाइल, उनको कपड़े भी चाहिए, तो टेक्सटाइल राइट फ्रॉम कॉटन टू मैन मेड फैब्रिक्स and garments and ready-made clothes, everything is exported. Machines, उनके वहाँ जो छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत काफ़ी बड़ी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, सबके लिए उनको मशीन्स भी चाहिए. Electronics, of course, it's one of the largest markets for electronics in the sense the mobile phones and the laptops and all the other electrical equipments, iron and steel and plastic and many more products. UAE is one country which is high on imports. It has a trade deficit. कम export करना, ज़्यादा import करना. So this is the graphical representation in a chart which says how much of import UAE does, how much of export UAE does and how much of re-export. What is re-export? री-एक्सपोर्ट मीन्स हमने यहाँ से कंटेनर भेजा, वो जबेल अली पोर्ट पे या दुबई के पोर्ट पे, कहीं पर भी कोई पोर्ट पे गया, वहाँ पे रुका, वहाँ पे रुकने के बाद वो गया आगे यानी कि वो गया लेट्स से सऊदी अरेबिया, वो गया अफ़गानिस्तान, वो गया यूरोपियन कंट्री, वो गया अफ्रीकन कंट्री, कहीं पर भी वो जा सकता है वहाँ से. सो इट इज़ अ मेजर हब फॉर री-एक्सपोर्टिंग. About 420 billion dirhams, that is AED में re-export होता है. And you can see the import 796, export is 155 only. And UAE is, as we have said, this is the non-oil trade. Please understand, UAE has two trades. One is oil trade, petroleum trade, crude oil trade, etc.
and one is the non-oil. I'm talking about the non-oil trade. Oil trade, पेट्रोलियम वगैरह कैनलाइज प्रोडक्ट्स हैं, स्टेट गवर्नड हैं, कंट्री अपनी लेती हैं, उनकी कंट्री भेजती है, तो उसमें हम आप मेरे आपके जैसे लोगों को ये नहीं है अपने लिए. सो वी आर गोइंग टू टॉक एवरीथिंग टुडे अबाउट द non-oil trade of UAE. मेजर कंट्रीज टू विच इंडिया एक्सपोर्ट्स. इंडिया कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करती हैं? सबसे पहले हमारे पास हैं, देखो आपके पास ऑल द ब्लैक में जो है वो ऑल अदर कंट्रीज़ हैं, फिर यूएसए हैं, फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है. यहीं पे आप देखें तो हमारे सबसे अच्छे रेसिपिएंट, सबसे अच्छे रिलेशंस हैं जहाँ इंडिया से माल जाता है, वो हैं UAE. एंड दिस चार्ट शोज़ यू द एग्जैक्ट पिक्चर. द टॉप कंट्रीज़ एक्सपोर्टिंग टू UAE. इंडिया के बावजूद सबसे ज़्यादा इंडिया और UAE का संबंध है. इंडिया से बहुत सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इंडिया से एक्सपोर्ट होता है UAE में. उसके बाद चाइना, उसके बाद USA, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद जापान. तो ये आपको मिलता है कि इंडिया में से बहुत सारी चीज़ें UAE चाहती हैं, डिमांड हैं, भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं. इंडियाज़ टॉप 10 एक्सपोर्ट यहाँ पे कौन से हैं ये चैप्टर वाइज हमने सॉर्ट करके आपको दिया है. वन इज़ सीरियल्स, दैट इज़ wheat, rice, maize, etc. Then you have chapter 27, mineral fuels and mineral oils. Then all types of textiles and ready-made garments. Then we have precious and semi-precious pearls, gems and stones. We have iron and steel products and machines. We have copper and the articles of copper. We have boilers, mechanical machines, electrical machineries and equipments. We have ships, boats and floating structures. These are the top 10 products which are being exported from India to UAE. हम लोग सब बातें करते रहते हैं, मुझे पोटैटो भेजना है, मुझे राइस भेजना है और मुझे अनियंस भेजना है, पर आप देखिए कि कितनी सारी चीज़ें वहाँ पे जा सकती हैं. अभी हमने फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो इसमें डाले ही नहीं हैं. तो ये टॉप चीज़ें हैं. टॉप चीज़ हम किसको बोलते हैं? जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में पैसे आते हैं, उसको हम टॉप चीज़ें बोलते हैं. UAE इम्पोर्टिंग कैसे करती हैं? हर एक कंट्री के इम्पोर्टिंग नॉर्म्स होते हैं. मतलब कि कोई भी देश कुछ भी माल भेजे और वो ले लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है. इंडिया के भी अपने इम्पोर्टिंग नॉर्म्स हैं और UAE के भी अपने इम्पोर्टिंग नॉर्म्स हैं. कोई भी माल आप UAE में भेजेंगे तो ये नॉर्म्स के हिसाब से भेजेंगे. ज़्यादातर कंट्रीज़ खाने पीने की चीज़ें, शरीर पे लगाने की चीज़ें या फिर दवाइयाँ जो आपकी तबीयत के लिए हैं, आपकी सेहत के लिए हैं, ये चीज़ों पे ज़्यादा इम्पोर्टिंग नॉर्म्स लगाती हैं. UAE में अगर आपको कुछ भी एक्सपोर्ट करना है और आपके लिए USA नॉर्म्स हैं आपके पास, दैट इज़ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन, FDA का सर्टिफिकेट है. मैन्युफैक्चर्ड आइटम है आपके पास, ISO है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं. पर जो भी खाने पीने की चीज़ है उसके लिए सर्टिफिकेट्स बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि हेल्थ एंड फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट एंड लैब टेस्ट्स. ये कोई भी खाने पीने की प्रोडक्ट फ्रेश हो या प्रोसेस्ड हो. प्रोसेस्ड फूड अगर हैं तो लैब टेस्ट वगैरह के साथ साथ आपको FSSAI सर्टिफिकेट भी चाहिए और FDA भी हैं तो बहुत ही अच्छा है. मीट एंड पोल्ट्री हलाल सर्टिफिकेशन भी चाहिए, FFSI भी चाहिए, FDA भी अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है. लेबलिंग रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि हर एक लेबल पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या फिर डेट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ जाहिर सी बात है फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल में ये नहीं होता, पर बाकी सारी चीज़ों में आपको डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट, शेल्फ लाइफ कितने महीने की हैं, कितने दिन की हैं और एक्सपायर कब होगा ये प्रोडक्ट, ये लिखना बहुत ज़रूरी है. इन अरेबिक एंड इन इंग्लिश, 2 लैंग्वेज में. फूड कलर्स या फिर कोई दवाइयाँ में आपने कलर यूज़ किए वगैरह जो भी हैं, ये बहुत ही अप्रूव्ड होने चाहिए. देर आर अप्रूव्ड फूड कलर्स इन UAE and there are prohibited food colors in UAE. So one must look at the guide and this is what you have to
look at dubaicustoms.gov.in for further information on this. So importing norms हर एक कंट्री के होते हैं और उसके हिसाब से हमें इंडिया से एक्सपोर्ट करना है. हर एक कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में हम जानते हैं, अगर जानना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखना होगा और ये हमें पता चलेगा उनके कितने सी पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं और फ्री ट्रेड जोन्स हैं. इससे हमें पता चलेगा कि उनका कितनी क्षमता है, उनकी कैपेबिलिटी कितनी है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए. This is the map of the world where you can see the UAE and it going through the routes of it to other countries. There are major ports in 5 major ports in UAE, but there are 12 commercial ports for commercial trading, not oil. I told you that हम यहाँ पे non-oil की बात करेंगे. So there are 12 commercial ports, but major are 5. Jebel Ali in Dubai, the largest seaport for all kinds of containers and cargo. Mina Rashid Dubai, Mina Zayed Abu Dhabi, Mina Khalid Sharjah, Khor Fakan Sharjah. So these are the ports which are the major ports. ये पोर्ट कहाँ कहाँ है और कहाँ से कहाँ जाते हैं उसका आपको एक मैप हमने दिया है. ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है. आप कहाँ से, स्पेशली फॉर री एक्सपोर्टिंग, आपको अगर कहीं और भेजना है, कई बार हमारे स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं, कई बार हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ईरान एक्सपोर्ट करना है, इट गोज़ वाया दुबई. So there are various reasons why re-exporting is beneficial and re-exporting is advantageous. There are various reasons. We shall not go into that. We shall concentrate on only on UAE, United Arab Emirates. Major airports in UAE: Abu Dhabi, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah and Sharjah. These are all international airports and they have their own flights also. Two very important flights they have is Etihad and Emirates. These flights are of an international standard and very reputed flights as far as their flight schedules and services is concerned. There are 47 free zones. जैसे हमारे इंडिया में SEZ हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, वैसे पूरे UAE में फ्री जोन्स हैं जहाँ पे कोई भी इंसान कहीं से भी दुनिया में से आके अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकता है, अपनी एक ऑफिस खोल सकता है. एंड ये फ्री ट्रेड जोन इसलिए इतने फुले पड़े हैं, वहाँ पे इतने प्रोग्रेसिंग हैं क्योंकि they have the peninsula, they have re-exporting through it, they can export through it, they have free zone and Jebel Ali is a free port. Now these free zones. Dubai itself has 27 different free zones. Now why it's 27 free zones? One is for logistics, one is for vegetables, one is for foodstuff, one is for God knows what. So for each product they have, for each industry rather, they have a different free zone so that the facilities for that particular industry is given enough attention and all the facilities, all the advantages, benefits are given to them. Suppose you have foodstuff free zone, then the water supply is given to you accordingly. So there are various reasons for it and hence it should be closer to the port. Various things are given to you. There are, in Abu Dhabi there are 7 and so on and so forth. The smaller state, lesser the free zones, but then Dubai has 27. Even free zones have many advantages, especially in a place like UAE. So you can look at the link and read further. However, we have given you enough information. Now, if you are seeing this video, you think that you can open an office in the free zone in Dubai or Ajman or wherever, let me tell you one thing, that you can only export and you can import. You cannot sell it in the domestic market. There are no taxes, there are no other things except for you registering over there. There will be containers coming to your doorstep, everything will be there for you. But you cannot sell that product in the local market. You have to use that particular facility for export or for import.
import and then export, etc. Now, the bilateral trade between UAE and India are for many years, and this chart shows you that how much of import do we have from UAE and what does India export to UAE. So, this will help you understand that UAE is very important for India and India is very important for UAE. Indian missions in UAE, Embassy of India in UAE is in Abu Dhabi and Consulate General Office is in Dubai. And we have embassies and consulates of UAE in India, in New Delhi, in Mumbai, in Kerala, and you can further look at their addresses and the phone numbers. There are numerous trade exhibitions in UAE, and the largest are given over here. There are 85, more than 85 international business exhibitions, trade fairs in UAE in 1 year. So, it is important that if you belong to that particular industry, you do visit that particular international trade fair. The link is given as tradefairdates.com, and you can find all the dates over there, all the fairs over there. Whichever you are in garment industry, go for the garment or fashion fairs. If you are in the food industry, go to the Gulf Food or SIAL. If you are into food manufacturing industry, go to Gulf Food Manufacturing. If you are in the jewelry business, go to the jewelry show. If you are into construction, go for Big Five. If you are in seafood, marine industry, go to the seafood. So, there is one fair for every sector, every industry that you might want to visit Dubai for or UAE for. The B2B portals in Dubai are listed down for you, some of them which might be of help to you, and important websites, the government websites and other information is also given over here for you. Dubai ensure that it has, each country will have its own way of doing business. But however, the bottom line remains, doing business is equal to having faith. And this is what the people in Dubai also want and the people in India also want. But how much do we trust each other? How much are we cautious about our payment terms? How much are we cautious about our Incoterms is what we need to understand before getting into any deal anywhere in the world. So, this was all about United Arab Emirates and happy exporting. Thank you.